जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते मेरे साथियों। आज सच की जीत हुई और जिस बात को हम पिछले 2 महीनों से लगातार प्रयासरत थे, कोशिश कर रहे थे, हमारी बहन सफूरा जरगर को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सफूरा जरगर आवर सिस्टर। हमारी बहन सफूरा जरगर को बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आप तमाम को मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी बातों को शेयर करके जनता तक पहुंचाया और हाई कोर्ट ने आज मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर फैसला दिया। हम हाई कोर्ट के फैसले का तहे दिल से सम्मान करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं, हम ये भरोसा करते हैं कि इसी तरीके से मानवता और न्याय की बुनियाद पर देश की अदालतें फैसला करेंगी। जिस तरीके से बहन सफूरा जरगर, जो 3 से ज्यादा महीने की प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उनको बेल दी है। लेकिन ये बात बताने के लिए मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे फोन करके कहा था कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, ट्विटर फेसबुक पर बोलने से, कानूनी लड़ाई लड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर आप जालिम के सामने खामोश होकर बैठ जाएंगे, अगर आप दुश्मन के सामने झुक जाएंगे, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विचार का भी पालन नहीं कर रहे और हमारा जो मजहब कहता है उसका भी पालन नहीं कर रहे। जालिम कितना भी ताकतवर हो, झूठ कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सच को बेबाकी से बोलिए। मैं पिछले 2 महीने से तमाम इंग्लिश और हिंदी न्यूज चैनल्स या फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से जहां भी मौका मिला, मैंने इस बात की परवाह नहीं की। ना बहुत से साथी और भी ट्विटर पर हैं, जो हमारे साथी जिन्होंने ट्विटर पर लगातार अभियान चलाए, मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूं। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की क्या होगा। हमने पहले दिन से कहा कि सफूरा जरगर मेरी बहन है और बहन के लिए एक भाई न्याय के तमाम कोशिशें करेगा। और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने यह बात स्पष्ट आधिकारिक तौर से कही थी, हम हर तरह की संवैधानिक लड़ाई के लिए बहन सफूरा जरगर के साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की, वही दिल्ली पुलिस जिसके बारे में मैंने कल कुछ बताया था आपको। दिल्ली पुलिस ने बार बार सफूरा जरगर के बेल का विरोध किया और विरोध करके सफूरा जरगर को जेल में रखने की साजिशें रची। लेकिन यही दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है, जामिया के स्टूडेंट पे अंदर घुस के लाइब्रेरी में गोलियां चला देती है या लठ मारती है, डंडा मारती है। लेकिन जब मामला आता है कि एक आतंक का आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन के सो कॉल्ड टेररिस्ट या एक्चुअल टेररिस्ट जो भी हैं, एक्यूज जो थे, आतंकवाद के आरोपी जो थे, उनको गाड़ी में लेकर आ रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा बड़ा गेम है, इसमें हाथ मत डालो। उसके खिलाफ, आतंकवाद के आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस नहीं लिख सकी। जामिया के बच्चों पर गोली चलाने वाले उस आतंकी के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा सकी। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा सकी दिल्ली पुलिस, क्योंकि लगता है कि दिल्ली पुलिस भी मोटा भाई के दबाव में लगती है कई बार। और वो दिल्ली पुलिस सफूरा जरगर को जेल में रखना चाहती थी। वो चाहती थी ये हामिला औरत, ये प्रेग्नेंट वुमन अंदर रहे। इल्जाम क्या था कि ये सीए के खिलाफ थी। क्या सीए के खिलाफ होना देशद्रोह है? हां, मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी कर लो। हमारी पार्टी का पहले दिन से रुख बिल्कुल साफ है, सीए गैर संवैधानिक है। चाहे तुम पार्लियामेंट में, संसद में अपनी संख्या के आधार पर तुम कानून पारित करा सकते हो, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस बात को नहीं भूलने वाला कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब कानून बनाने या पालन करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो कानून बुरा ही साबित होगा, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो आज जो लोग बैठे हैं उनको देश
के दलितों से, अल्पसंख्यकों से, मूल निवासियों से, पिछड़ों से कोई मोहब्बत नहीं है। और आज एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक शेयर कर दें सभी साथी, क्योंकि आज पता चल जाए कि जो शेयर आप फेसबुक पर हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए करते हैं, उसका नतीजा बहुत बड़ा आता है। जो आप सोशल मीडिया पर आधार पर, सबूतों की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हाई कोर्ट तक आपकी बात जाती है। आज सफूरा जरगर के लिए, अपनी बहन के लिए, इन तमाम भाइयों ने या बहनों ने जो आवाज बुलंद की न्याय के लिए, आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय ने आपकी बात पर मुहर लगा दी कि हाँ, एक प्रेग्नेंट, एक हामिला बहन को उसको बेल मिलनी चाहिए। सफूरा बहन के लिए गलत इल्जाम लगाए गए, कहां चला गया वो महिला आयोग? मैं पूछना चाहता हूं, कहां चले गई दिल्ली की स्वाति जय हिंद? कितनी एफआईआर बीजेपी या उन विचारधारा के लोगों पे लगी जिन्होंने ये इल्जाम लगाए कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, इसकी शादी नहीं हुई, जबकि 2018 में बहन सफूरा जरगर की शादी हुई। इससे कुछ हमारे भाई भी पूछे, क्या ये सच है? अरे नहीं भाई, जब आप सच बोलोगे, जब आप संविधान के जरिए अपने अधिकार और हक लेने की बात करोगे, जब कानूनी तरीके से भारत के संविधान ने जो हक दिए उनको मानने की तरफ चलोगे, जब सरकार से टकराओगे, आप पर इल्जाम लगाए जाएंगे, भुगतान लगाए जाएंगे।